नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी। जी आया नहीं। आज दा हुक्मनामा दरबार साहब, तनासरी महला पंजवा। मेरा लागो राम सियो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई। जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो अपना कर बिरथा सगल मिटाई। निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। व्याख्या। हे भाई, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਸਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ। हे ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं, और ये निस्संदेह आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में एक नई कड़ी, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम आपकी कृपा से गुरु गीता का श्रवण करेंगे और पहले अध्याय से इसका प्रारंभ करेंगे। With folded hands and bowed head, I request गोपाल सेठी अंकल कि वो हमें इस नई यात्रा पर ले चलें, अपने आप को अनम्यूट करके। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ इतने असीम हैं और उनमें इतना उत्तम ज्ञान छुपा हुआ है कि हम जितना भी पढ़ लें उतना कम है। क्योंकि ईश्वर की महिमा का, गुरु के गुणगान का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को पूर्ण रूप से जान पाया हूं, यद्यपि हम उनका अंश हैं फिर भी। तो यही एक प्रयास है कि हम मिलकर बैठे, कुछ और जाने, कुछ और गुरु की कृपा अर्जित करने का प्रयास करें। और जैसा हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, आज से हम कुछ दिनों के लिए गुरु गीता का पाठ करेंगे। गुरु गीता ये स्कंद पुराण का एक छोटा सा भाग है। जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, और शिव पुराण में हमने पढ़ा अनेक पुराण हैं, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण भी, स्कंद हम जानते हैं महादेव के पुत्र कार्तिकेय, उनके ऊपर है वो स्कंद पुराण। तो उसका एक छोटा सा भाग है और उसमें ये समझाया जाता है कि भगवान शिव स्वयं गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, गुरु के बारे में बता रहे हैं माँ पार्वती को। और जैसा कि हमारी श्रुतियां और स्मृतियां हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर, गुरु की महिमा को, ईश्वर की कृपा को, उन्होंने सब, जो ईश्वर के मुख से जो भी वचन निकले वो सब श्रुतियों में, स्मृतियों में अंकित हो गया। तो उसी का लाभ हम उठाने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सूत जी इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसके 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय सबसे छोटा है, दूसरा काफी बड़ा है और तीसरा भी बड़ा ही है। तो पहले अध्याय से ही हम आरंभ करते हैं। मुझे समय का इसमें ज्ञान नहीं है कि एक पूरा
ये जो पहला अध्याय है इसको अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं, जिसमें 49 श्लोक हैं, तो कितना समय लगेगा। लेकिन हम इसको ऐसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारे अपनी जो समय सीमा हमने तय की है 20-25 मिनट की, उसी के अंतर्गत प्रेम से इसको पढ़ेंगे, प्रेम से सुनोगे, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा समय लेने वाला ये गुरु गीता का पाठ नहीं है। तो इसलिए आइए महादेव को नमन करते हैं कि जो जिन्होंने गुरु जी का स्वरूप धारण करके हम पर कृपा करी, हमको दर्शन दिए। और हमेशा की तरह गणपति वंदना करते हैं पहले। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो पहला अध्याय आरंभ करते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें 49 श्लोक हैं, 49। तो संस्कृत का पहले श्लोक है, छोटे छोटे श्लोक हैं, और फिर उनका अर्थ बताया हुआ है, उस पर विवेचन करेंगे। तो अथ प्रथमो अध्याय, अचिंता व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। और वो ब्रह्म कौन है? वो हमारे महादेव सदाशिव। जैसा अभी पहले भी हम कह रहे थे कि वो अव्यक्त हैं, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई भी हमारी अभिव्यक्ति संपूर्ण नहीं होती। हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन ईश्वर की खूबसूरती का, ईश्वर के गुणों का गुणगान नहीं किया जा सकता। यही बात हमें इस पहले श्लोक में समझाई है। वो अव्यक्त हैं, अचिंत्य हैं, उनका मतलब उन वो सबकी चिंता करते हैं, और उनका चिंतन कोई नहीं कर सकता। हम कितना भी ध्यान में बैठे, कोई विरले ही हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। तीनों गुणों से रहित हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये 3 गुण होते हैं प्रत्येक जीव में, लेकिन उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है। लेकिन हम जैसे अज्ञानी जो हैं, वो यही समझते हैं कि वो त्रिगुणात्मक हैं और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है। ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषि है ऊंचू, यानी कि जो ऋषि जो बैठे हैं वहां, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग, गुरु स्वरूपम स्माकम ब्रूहि सर्वमलापहम। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णांत प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। कितनी सुंदर बात कही है कि सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद्वि मुच्यते, येन मागण मुनय सर्वज्ञतत्वं प्रपेदिरि, यत्प्राप्य न पुनर्याते नर संसार बंधनम, तथा विदम परम तत्वं व्यक्त मधुरा त्वया। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। ये जो तत्व ज्ञान है, ये बहुत ही उत्तम है, और इसका सच्चे मन से अगर हम इसको, इस ज्ञान को अर्जित कर लें, और ज्ञान अर्जित करने से मतलब केवल एक्वायरिंग नॉलेज नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज भी है। तो हम में से अधिकांश जो हैं, वो सुन तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं ढाल पाते हैं। उसकी हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं।
उन जब तक वो पाश टूटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तब तक हमको उनका पूरा ज्ञान नहीं होगा। और ऐसे परम तत्व का ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन में ढालना, तभी हम संसार बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। गुह्याद गुह्यतमं सारं गुरु गीता विशेषत त्वत्प्रसादाच्च श्रोतवया तत्सर्व ब्रूहि सूतन। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है, और जो विशेषकर गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, ये सब हमें सुनाइए। इति संप्रार्थित सूतो मुनि संघेर मुहुर्मुहु कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वच। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूतवाच, सूत जी कह रहे हैं, शृणुध्वं मुनय सर्वश्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगधनी गीता मात्र स्वरूपिणी। सूत जी कहते हैं, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी, ये माता का स्वरूप है, माता के समान ध्यान रखने वाली है। ऐसा हम जानते हैं कि संसार में माता ही है जो अपने पुत्र का निष्काम भाव से ध्यान रखती है। माता जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। इसीलिए इस ग्रंथ को भी माता स्वरूपिणी कहा गया है, माता का स्वरूप कहा गया है। तो संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी, माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता मैं कहता हूं, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। तो हम सब मिलकर श्रद्धा और प्रेम से इसका श्रवण करते हैं। पुरा कैलास शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्राजिने समासीनम शुकादि मुनि वंदितम बोध्यंतम परम तत्वम मध्ये मुनि गणम क्वचित प्रणम वंदना शग्नम स्कुर्वन्त मादरात् दृष्ट्वा विस्मया मापन्ना पार्वती परिपृच्छति। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर, देखिए भगवान शंकर किसी को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अब ये कोई विचित्र बात नहीं है। भगवान शंकर जो स्वयं सबसे उत्कृष्ट उपाधि पर हैं, वो अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो ये थोड़ा सा आश्चर्य तो जनित होता है। लेकिन मैंने जो कहा कि आश्चर्यजनित बात नहीं है, वो इसलिए कि हमने देखा है। और इस सत्र में बहुत सी संगत ऐसी जुड़ती हैं जो उस समय उसकी साक्षी हैं। मधु आंटी हैं, उर्मिला आंटी हैं, विजया हैं, और भी कई, मैं सबके नाम जानता भी नहीं हूं और कह भी नहीं पाता। हमने देखा कि गुरुजी जब भी किसी को दिव्य प्रसाद देते थे, तो उस दिव्य प्रसाद को गुरुजी को इस जीव में ग्रहण करने के लिए उनकी बहुत सी ऊर्जा लगती थी। और जैसे ही वो प्रसाद उनके हाथ में आता था और वो जिसको दे देते थे, तो हमने देखा गुरुजी हाथ जोड़कर अपने आराध्य के आगे ही जोड़ते होंगे। वो अब उनके भी कोई आराध्य हैं, नहीं जानते कौन।
तो अपने आराध्य को हाथ जोड़कर बहुत देर तक बैठे रहते थे, फिर सिर में बांध लिया करते थे कुछ, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ऊर्जा उनकी चली जाती थी। तो दिव्य प्रसाद जिनको मिल गया उनका तो कल्याण हुआ, लेकिन उस दिव्य प्रसाद को धारण करने में, उस दिव्य प्रसाद को बाहर लाने में गुरु जी को कितना अपना अ, ऊर्जा व्यक्त करनी होती थी, ये हम में से कोई नहीं जानता समझता। तो यही मैं बात कह रहा हूँ कि बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो पार्वती उवाच, पार्वती पूछ रही हैं, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु, त्वाम नमस्कुर्वते भक्तया सुरासुर नरा सदा। पार्वती जी ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, हे देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देखिए, ये केवल पति और पत्नी का संबंध नहीं है, पार्वती और शिव जी में, रुद्र में, ये भक्त और भगवान का भी संबंध है। इसलिए देखिए वो कितने सुंदर वचनों से उनका अभिनंदन कर रही हैं, उनका अभिवादन कर रही हैं कि हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेंद्राद्य वंद्य खलु सदा भवान, नमस्कार नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल। कि आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं और वो सब करते हैं आपको नमस्कार। तो ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने वाले आप किसको नमस्कार करते हैं? तो ये बड़ी जिज्ञासा जिज्ञासा है उनके मन में, ये महादेव किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो भगवन सर्वधर्मज्ञ व्रतानाम व्रत नायकम, ब्रूहि मे कृपया शंभु गुरु महात्म्य मुत्तमम। हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें, मुझे बताइए। इति संप्रार्थित शग्न महादेवो महेश्वर आनंद भरित स्वान्ते पार्वती मिदम ब्रवीत। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने अंतर से खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। महादेव उवाच, अब जो कह रहे हैं वो महादेव हमें बता रहे हैं। न वक्तव्यमिदं देवी रहस्याति रहस्यकम, न कस्यापि पुरा प्रोक्तम त्वद्भक्त्यर्थ वदामि तत्। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है, पहले किसी ने कहा भी नहीं है। फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य मैं तुमसे कहता हूं। मम रूपासि देवी त्वमस्तत् कथयामि ते, लोकोपरा लोकोपकारक प्रश्नो न केनापि कृत पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, अर्धनारी स्वरूप। हमने देखा है ना, आधा नारी आधा पुरुष। तो माँ भगवती तो उन्हीं का ही स्वरूप है। तो कहते हैं कि हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसीलिए यह रहस्य तुमको कहता हूं। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं कहा, नहीं किया। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्येते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, और जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ
कही हुई बात समझ में आएगी। हम पर गुरु जी की कृपा है, हम उनकी संगत का भाग हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ही सही हमको समझ में अवश्य आएगी जो महादेव हम माँ पार्वती के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। यो गुरु स शिवा प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृत विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु तल्पगा। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं, और दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। तो अब हमें सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कोई भी अगर किसी के मन में थोड़ा भी संशय रहा हो कि हमारे गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं, सदाशिव हैं, वो इन पंक्तियों से दूर हो जाता है। शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, सबसे पहले गुरु वही हैं। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, और जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। कितनी सुंदर बात हमें समझाई। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहास चेतिहासादिकानि च मंत्र यंत्र विद्यादिनी मोहनोच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादिनी धन्ये च बहवो मता अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रातचेतसाम् जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरु तत्वम् अविज्ञाय सर्व व्यर्थ भवेत प्रिय। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्वमत मतांतर, ये जो जितनी सिद्धियां, ये जितना जो निहित ज्ञान है, महादेव कहते हैं कि ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं। और जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं जब तक हमें गुरु प्राप्त नहीं होता और गुरु से गुरु का तत्व नहीं मिलता। तब तक हमारे जो बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि जितने भी हम जप कर लें, व्रत कर लें, तीर्थ हो आए, यज्ञ आदि करें, जितना भी दान दे दें, ये सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि गुरु की महिमा अगर नहीं प्राप्त हुई, गुरु का गुणगान हमने नहीं किया, तो सब कुछ एक एक प्रक्रिया सा बन के रह जाता है। इसका कोई अंत तो गत्वा लाभ हमें नहीं होता। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरानने तल्लभार्थ प्रयत्रस्तु कर्तव्य च मनीषी भी। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसे आत्मा कहते हैं, गुरु बुद्धि इसी के अंदर विराजमान होती, तभी यही पहचान पाती है गुरु को। गुरु तो पहचानता है अपने भक्त को, अपने शिष्य को, लेकिन सच्चा गुरु कौन है, जब हम उस निगाह से देखते हैं तब हमें आभास होता है कि हाँ, हम सही जगह आ गए। अन्यथा इस कलयुग में हमने देखा अनेक अनेक गुरु कहलाने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन कहीं जाकर के मन ठहरता नहीं है। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के यहाँ जाकर के मन अपने आप से स्वतः शांत चित्त हो जाता था, ध्यान मग्न हो जाता था। और अब भी उनका नाम लेने भर से जो श्रद्धा भक्ति आस्था मन में उत्पन्न होती है, वो हमको ठहरा देती है, वो हमको ऐसा बना देती है। और यही दैट इज व्हाट द इंडिकेटर इज कि सच्चा गुरु सदगुरु यही होता है। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। तो आप सब तो साक्षी हैं इस बात के कि गुरु जी का नाम लेते ही एक विश्वास जो जागता है कि कोई भी कैसा भी बिगड़ा हुआ
काम हो, कोई भी व्याधि हो, कोई भी दुख दर्द हो, एक विश्वास है ना कि गुरु जी हैं। तो यही विश्वास, यही यही जो मन में जो आनंद आता है, ये सतगुरु का प्रतीक है। तो हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज हम इसको यहीं विराम दे देंगे। कल जो पहले अध्याय का बाकी जो भाग है उसको संपूर्ण करेंगे। पहले अध्याय कल पूर्ण हो जाएगा और फिर आगे दूसरा। तो जैसा अंतिम पंक्ति में हमें समझाया गया कि इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। और गुरु जी की कृपा से हम सब प्रयत्नरत हैं। हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको सच का ज्ञान हो और वो सच हमारे जीवन में ठहर जाए। तभी हम गुरु की गुरु के ज्ञान का सच्चा लाभ ले पाएंगे। गुरु की सच्ची वंदना वही होती है। तो मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर अगले भाग के लिए हम इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए आज्ञा ले लेते हैं गुरु जी से। जय गुरु जी।